हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आत्मबोध वार्ता यूट्यूब चैनल पर। आपने कभी सुना है कि हर इंसान के चारों ओर एक इनविजिबल एनर्जी होती है। कुछ लोग इसे ओरा या आभामंडल कहते हैं। आभामंडल केवल एक धार्मिक या रहस्यमयी धारणा नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की ऊर्जा और मानसिक अवस्था का प्रतिबिंब माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे ओरा क्या है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ओरा एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र यानी एनर्जी फील्ड है जो हर जीव प्राणी के चारों ओर मौजूद होता है। भारत में इसे प्राणमंडल या आभामंडल कहा जाता है, जबकि चीनी परंपरा में इसे ची और जापानी परंपरा में की कहा गया है। यह माना जाता है कि हमारा आभामंडल केवल हमारे शरीर की स्थिति ही नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, विचारों और आत्मिक शक्ति का भी प्रतिबिंब है। आभामंडल कई परतों में विभाजित माना जाता है, जैसे भौतिक परत या फिजिकल लेयर, यह शरीर की ऊर्जा और स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। मानसिक परत, मेंटल लेयर, यह हमारे विचार, विश्वास और सोच की ऊर्जा को प्रतिबिंब करता है। वहीं आध्यात्मिक परत, स्पिरिचुअल लेयर, आत्मा और चेतना से जुड़ा सबसे गहरा स्तर है। योग और तंत्र परंपराओं के अनुसार शरीर के चक्र से निकलने वाली ऊर्जा मिलकर ओरा बनाती है। बहुत सी आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि ओरा के अलग अलग रंग होते हैं और प्रत्येक रंग एक विशेष अवस्था को दर्शाता है। जैसे लाल रंग ऊर्जा, गुस्सा या उत्साह को दर्शाता है, वहीं हरा रंग प्रेम, संतुलन और करुणा को दर्शाता है। नीला रंग शांति और आध्यात्मिकता को, पीला रंग बुद्धि और सकारात्मक सोच को, और वहीं सफेद रंग शुद्धता और उच्च चेतना को दर्शाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये व्याख्याएं परंपरागत है और इनका वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है। अब सवाल उठता है, क्या आभामंडल वास्तव में मौजूद है? विज्ञान इसे बायोफील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में समझने की कोशिश करता है। हमारे शरीर में लगातार बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल चलते हैं, जैसे दिल की धड़कन या मस्तिष्क की तरंगे। ये सिग्नल हमारे शरीर के बाहर तक एक माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इसी कारण आधुनिक विज्ञान में कुछ शोधकर्ता ओरा को बायोफील्ड के नाम से अध्ययन करते हैं। किरलिन फोटोग्राफी नाम की तकनीक से हाथों और पत्तों के चारों ओर एक चमकदार रोशनी जैसी तस्वीर ली गई। कुछ लोग इन्हें ओरा मानते हैं, हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि यह नमी, तापमान और विद्युत प्रवाह की वजह से भी हो सकता है। इसलिए ओरा का वैज्ञानिक अस्तित्व अभी भी रिसर्च और बहस का विषय है। भले ही विज्ञान पूरी तरह सहमत न हो, लेकिन कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती है कि आभामंडल हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। अगर हमारा ओरा सकारात्मक और संतुलित है तो हमें आत्मविश्वास, शांति और स्वास्थ्य मिलता है। नकारात्मक ओरा से थकान, तनाव और अशांति बढ़ सकती है। इसलिए योग, ध्यान, प्राणायाम और रेकी जैसी साधनाएं आभामंडल को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों, ओरा या आभामंडल एक ऐसा विचार है जो हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना से बने हैं। यह विज्ञान और अध्यात्म के बीच का एक ऐसा सेतु है जिस पर और भी गहराई में रिसर्च होना बाकी है। आपका क्या मानना है? क्या ओरा वास्तविक है या केवल एक आध्यात्मिक धारणा है? कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।